हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी इग्नू में इस साल एडमिशन लेने वाला है उन सभी के लिए ये आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले आपको ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो इस साल से इग्नू में एडमिशन लेने जा रहे थे उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनली इग्नू के अंदर एक बिग चेंज हो चुका है, और ये जो बिग चेंज है ये आने वाले आपकी डिग्री पे काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, काफ़ी फ़र्क ये डालने वाला है। क्या फ़र्क डालेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली इग्नू के अंदर अभी 2024 से पहले एक 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो हुआ करता था, बट इस साल से इग्नू ने 17 नए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को इस बार लॉन्च किया है, जिसके तहत जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अब 3 साल की जगह 4 साल की मैक्सिमम हो चुकी है। जी हाँ, यानी कि FYUP लागू हो चुका है। और अब आप कहोगे कि सर ये जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें बदल जाएगी, सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो एडमिशन लेने से पहले समझिए तब जाकर ही एडमिशन लीजिए। देखिए एक्चुअली 2020 में एक पॉलिसी आई थी जिस पॉलिसी का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उस पॉलिसी के अंदर एक्चुअली हो किया ये कि आपकी जो डिग्री है उसको चेंज कर दिया गया। मतलब अब आप जो स्टडीज़ करोगे वो NP 2020 के तहत करोगे, जिसको 2024 में इग्नू के अंदर लागू किया गया, यानी NP 2024 इग्नू के अंदर इसको बोला जाएगा, जो कि 2020 का ही इम्प्लीमेंट है। अब आप कहोगे कि सर अभी हम जैसे एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो देखिए अब एक्चुअली होगा ये कि अगर आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट करते हो, जैसे अगर आपने BA BCom में एडमिशन लिया, मैं यहाँ मास्टर्स कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, MA के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। तो मान लीजिए अगर आप BA BCom की स्टडीज़ करते हो, जैसे आपने अगर BA में एडमिशन लिया, BCom में लिया, BSc में लिया, BA ऑनर्स इंग्लिश में लिया, क्योंकि 17 नए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है FYUP के अंदर, और जो पुराने प्रोग्राम्स थे उनको हटा लिया गया, जिसे बैग बोला जाता है। आज से पहले जिन्होंने पहले भी स्टूडेंट है वो बैग में ही रहेंगे, BAG जिसको बैग बोला जाता है। बट जो इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे वो जनवरी सेशन में हो चाहे वो जुलाई सेशन में हो, आप सभी के लिए जो NP था वो लागू रहेगा। अब NP की जरा बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसके अंदर आपको मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जब चाहे आप अपनी स्टडीज़ को रोक सकते हो और जब चाहे आकर आप अपनी स्टडीज़ को है वो स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा मन किया कि मैं सब फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ के मैंने जो अपनी स्टडीज़ है उसको मैंने स्टॉप कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में होगा ये कि मैंने जहाँ से स्टडीज़ अपनी स्टॉप की है मैं वहीं से अपनी जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और मैंने फर्स्ट ईयर करके मैंने छोड़ दी स्टडीज़, और अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं दोबारा पढ़ने आऊँ, बट मैं 5 साल बाद दोबारा आता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मैंने जहाँ से फर्स्ट ईयर छोड़ा है मैं वहीं से अपना जो स्टडीज़ है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब ऐसी कंडीशन में जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है वो ख़राब नहीं होगा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि जो पहले टाइम पीरियड हुआ करता था 5 साल का, अब वो टाइम पीरियड इम्प्लीमेंट आपके ऊपर नहीं रहेगा 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। अब देखिए ये 2024 की जो न्यू पॉलिसी है इम्प्लीमेंट हुई है जो इग्नू के अंदर, क्या ये पुराने स्टूडेंट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगी? जी नहीं। अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया है, चाहे किसी भी सेशन में या उससे पहले एडमिशन ले रखा है, तो आपके ऊपर ये 4 ईयर का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। आप अपने उसी पुराने कानून के तहत स्टडी करोगे, आपकी जो ग्रेजुएशन है 5 साल की रहेगी। बट जो 2024 में न्यू एडमिशन लेगा उनके तहत जो ग्रेजुएशन है वो थोड़ा चेंज होने जा रहा है। अब जो ग्रेजुएशन वो 4 ईयर का हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आप जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, 4 ईयर है, इन चारों को एक स्टेज में बांटा गया है। जैसा अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो जिसमें 2 सेमेस्टर रहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको मेजर डिग्री दी जाएगी, यानी जो डिग्री मिलती है 3 साल के अंदर। और अगर आप एक्स्ट्रा जो 1 साल जो दिया गया 4 साल का अगर आप करते हो कोर्स, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिसर्च या ऑनर्स की जो डिग्री है वो आपको दी जाएगी। समझा गया? यानी जिसको आप एडवांस डिग्री बोल सकते हैं। तो अब आपके पास ये मौका है कि आप चाहे तो 1 साल में स्टडी छोड़ दो, 2 साल में छोड़ दो, 3 साल में छोड़ दो। बट इतना आप याद रखना, ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ये 160 क्रेडिट का है, जो कि आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप 4 वर्षीय
यूजी प्रोग्राम अगर इग्नू से करते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या बदल जाएगा वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, अगर आप 3 साल के अंदर चाहते हो कि मैं 3 साल पढ़ के अब मैं 1 साल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहता, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी 3 साल में स्टडी को रोक सकते हो। बट अगर आप एक्स्ट्रा 1 साल पढ़ते हो तो ऐसी कंडीशन में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि यूजीसी कुछ ऐसे कोर्सेज को लॉन्च करने वाला है काफ़ी जल्दी, जो इसी के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत आपको एमए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट पीजी का जो एंट्रेंस है उसको दे पाओगे अगर आप पीजी करना चाहते हो तो। मतलब एमए आपका 1 साल का हो जाएगा अगर आप 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम कोर्स अगर आप करते हो तो। ठीक है, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब चाहे मर्जी आए स्टडी छोड़ दो, जब चाहे मर्जी आए वहीं से कंटिन्यू कर दो। मतलब इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम पीरियड आपके पास नहीं है कि कितने साल में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। बट हाँ, एज फैक्टर एक सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब जिन जॉब्स में आपकी एज है उनको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि एज तो बढ़ेगी, एज को नहीं रोका जा सकता। बट मैं तो ये कहूँगा कि ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है जिनकी ग्रेजुएशन खराब हो जाती थी। मान लीजिए आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति ने ग्रेजुएशन में स्टडी, मान लीजिए इग्नू में एडमिशन लिया, बट वो किसी कारण से उसने सेकंड ईयर में अपनी स्टडी रोक दी। अब वो एडमिशन लेना चाहता है बट वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसको नया एडमिशन लेना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो न्यू पॉलिसी थी, जो पुरानी पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग वो 5 ईयर की थी। यानी वो 5 साल के अंदर उसके पास मौका था कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है मैक्सिमम। बट अगर जो 2024 में एडमिशन लेता है, ये जो स्टूडेंट रहेंगे, ये चाहे तो 10 साल बाद भी जहाँ से स्टडी छोड़ी होगी वहाँ से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके पास ये पूरा टाइम पीरियड इनको मिलेगा, इसीलिए इसको मल्टीपल एग्जिट और एंट्री बोला गया है। तो एडमिशन लेने से पहले समझ लेना कि आपकी जो ग्रेजुएशन है बदलने जा रही है, इसी के साथ साथ फीस भी बढ़ने जा रही है, और जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी चेंज होने वाले हैं, प्लस सब्जेक्ट थोड़े से बढ़ जाएंगे। जहाँ पहले आप 4 सब्जेक्ट में स्टडीज़ करते थे हर सेमेस्टर में, वहीं आपको 7 सब्जेक्ट यानी 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे हर सेमेस्टर में। ठीक है, और बाकी इसमें बेनिफिट ये भी है कि इसमें आपके जो कौशल है, जो आपकी जो स्किल्स है, उसके ऊपर काम किया जाएगा और आपको ऐसा तैयार किया जाएगा कि आप जब ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो मार्केट में आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। इंटर्नशिप का भी इसमें मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है इंटर्नशिप के लिए कब तक नोटिफिकेशन आता है। बट ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा।